ये है हमारे पास किडनी, ये है हमारे पास पिरामिड्स, तो ये है रेनल पेपिला, रेनल पिरामिड्स, रेनल पेपिला। आगे से ये जो है ना छोटे छोटे, ये है हमारे पास माइनर कैलिसेस। उसके आगे जो बड़ा पार्ट है वो है हमारे पास मेजर कैलिसेस, और उसके बाद हमारे पास ये यूरेटर आ गया और यहाँ से यूरिन चला गया। ठीक है, और रेनल पेपिला में कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन आता है और वो हमारे पास माइनर कैलिसेस में आता है, फिर माइनर कैलिसेस से फिर मेजर कैलिसेस में आता है और फिर यूरेटर में चला जाता है। When blood pressure in carotid sinus is decrease, it will cause the increase of heart rate। ठीक है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, कैरोटिड बॉडी जो है उसने साथ उसके जो था बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। बैरोरिसेप्टर एक्टिवेशन लीड्स टू इंक्रीज हार्ट रेट। रिमूवल ऑफ सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बाउंड्स टू सीरम प्रोटीन रिजल्ट इन, तो ये हमारे पास रैपिड अपटेक एंड डिस्ट्रक्शन बाय लिवर, रैपिड एक्सक्रीशन बाय किडनी, रैपिड एब्जॉर्प्शन बाय लिवर एंड एग्रीगेशन एंड प्रेसिपिटेशन। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट बाउंड टू सीरम प्रोटीन रिजल्ट इन एग्रीगेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो ये जो MCQ है इसमें ये है कि जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल दिया है तो पीछे जो प्रोटीन बॉन्ड बनता है ना वो प्रेसिपिटेशन और एग्रीगेशन करा देता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स उसको जो है वो मतलब उसको रोकते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल दिया तो प्रोटीन बॉन्ड बनेगा, उसकी वजह से एग्रीगेशन और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। ठीक है, कॉमन मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोटीन फॉर स्मूथ एंड स्कैटर्ड मसल्स इज़ एक्टिन। अच्छा, ये वाला MCQ बहुत कंफ्यूजिंग लोगों को लगता है। देखें अब आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास मायोसिन है, ये हमारे पास एक्टिन है। मायोसिन क्या है, एक जगह पड़ा हुआ है ना, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं कर रहा ना, आगे पीछे कौन मूव कर रहा है, एक्टिन आगे पीछे मूव कर रहा है और मायोसिन बस एक जगह पड़ा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्शन कौन करा रहा है, एक्टिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कार्सिनोजेनिक, तो ये बहुत हम पढ़ चुके हैं कि एस्बेस्टस इज़ कार्सिनोजेनिक। ठीक है, लंग्स में भी वैसे ये एस्बेस्टोसिस कराता है। ठीक है, और इसके अलावा आर्सेनिक जो है वो भी CA कराता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कॉजिंग द कैंसर, तो ये जो आर्सेनिक है कॉजेज़ कैंसर, एस्बेस्टस कॉजेज़ कैंसर, बट इनऑर्गेनिक जो है वो एस्बेस्टस है और आर्सेनिक इज़ एन ऑर्गेनिक। ठीक है, आर्सेनिक जो है वो हमारे पास आपको पता है कि आर्सेनिक हमारे पास ब्लैडर और CA लंग कराता है और एस्बेस्टस हमारे पास मेसोथेलियोमा कराता है। ठीक है, और लंग्स में एस्बेस्टोसिस भी कराता है। अल्कोहल हमारे पास CA कौन सा लिवर का कराता है, सिस्प्लास्टिन, ये तो एंटी कैंसरस ड्रग है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ बैक टू नॉर्मल ड्यू टू द प्रोग्रेसिव ओपनिंग ऑफ पोटाशियम चैनल। जब पोटाशियम जो है वो बाहर चला गया था, बहुत ज़्यादा उसका इफ्लक्स हुआ था और उसके बाद हाइपर पोलराइजेशन हो गई थी, तो उसको ठीक करने के लिए वो वापस आ जाएगा सेल के अंदर, जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस आ जाएगा। पेशेंट प्रेजेंट विद नाउजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, शोल्डर पेन। ठीक है, कोलेसिस्टाइटिस। ठीक है, और इसकी में एक जगह पूछा भी हुआ था कि ये गॉल ब्लैडर की पेन कहाँ से होती है, तो गॉल ब्लैडर की पेन T7 to T9 होती है। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ इसके बारे में तो प्लीज़ मुझे बताएं कि ये T7 to T9 है। डॉर्सल रेमस ऑफ C2 फॉर्म्स द ग्रेटर ऑसिपिटल। ठीक है, ग्रेटर ऑसिपिटल डॉर्सल रेमस से निकलती है। ग्रेटर ऑरिकुलर कहाँ से ग्रेटर ऑरिकुलर और लेसर ऑसिपिटल ये किधर से निकलती हैं, ये सर्वाइकल प्लेक्सस से निकलती हैं। ठीक है,
आफ्टर ट्रॉमा देयर इज इंजरी टू इलियो इंग्वाइनल नर्व। इलियो इंग्वाइनल नर्व के बारे में हम कितना पढ़ चुके हैं कि वो मीडियल सप्लाई करती है, ठीक है। और मेन क्या सप्लाई मैंने आपको बताया था, जेनेटोफेमोरल नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व क्रीमेस्टारिक रिफ्लेक्स को लेके जाते हैं और वापस कौन लगता है, फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफेमोरल नर्व, ठीक है। मीडियल थाई को भी सप्लाई करता है, क्रीमेस्टारिक रिफ्लेक्स को भी। एंटीरियर थाई सेंसेशन लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ, तो ये हमने पढ़ा है कि भाई फेमोरल नर्व एंटीरियर थाई बोला है, मीडियल नहीं बोला, एंटीरियर बोला हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर बी है, फेमोरल नर्व एंटीरियर सप्लाई। एंटीरियर मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा होता है, फेमोरल नर्व कर रही होती है लेग के। रिगार्डिंग द मिकल्स डायवर्टिकुलम व्हाट इज़ ट्रू, तो मिकल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, 2% रूल ऑफ 2%, ठीक है। बटलाइन डक्ट का होता है और 2% लोगों में प्रेजेंट करता है। इट इज़ द रेमन ऑफ एम्ब्रियोनिक योक सैक, ठीक है। ये 5% नहीं 2% पॉपुलेशन होता है, ठीक है। मीडियल अटैचमेंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम, तो मीडियल अटैचमेंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम होती है पिरिफॉर्मिस, ठीक है। मीडियली पिरिफॉर्मिस होती है, लिटरली जो है वो स्केफॉइड होती है। मिडल रेक्टल आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, मिडल रेक्टल इज़ द ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल ब्रांच इज़ द ब्रांच ऑफ इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। ये रेक्टम की सप्लाई जो है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कि आफ्टर द हर्निया रिपेयर स्वेलिंग ओवर इंसियन, तो भाई क्या है, ड्यू टू डैमेज ऑफ फेमोरल वेन, ठीक है। जो इंग्वाइनल फेमोरल हर्निया होता है ना, फेमोरल हर्निया, उसकी जब भी सर्जरी करते हैं तो फेमोरल वेन के वहाँ पे चांसेस होने के चांसेस होते हैं। वैन होता है ना, वैन होता है, तो वेन जो है वो मीडियली होती है, आर्टरी नर्व, तो वैन जो है वो वेन इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। शाटिक नर्व इंजरी विच मसल विल बी स्पेयर्ड, तो ग्लूटियस मैक्सिमम विल बी स्पेयर्ड बिकॉज इट इज़ सप्लाइड बाय सुपीरियर इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, ठीक है। इंफीरियर ग्लूटियल नर्व से सप्लाई होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। बाकी ये सारे जो हैं वो शाटिक नर्व के बाइसेप फेमोरस, एडक्टर मैग्नस और सेमीटेंडनस, दे आर सप्लाइड बाय शाटिक नर्व, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन फीचर इज़ टू प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक अल्सर, ए है इसका आंसर। गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो गैस्ट्रोस्प्लिनिक को याद करना है, गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी इसके पास होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिगामेंट में क्या चीज़ है। स्प्लिनोरीनल लिगामेंट में स्प्लिनिक आर्टरी वेन है, टेल ऑफ पेनक्रियास है। गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट में शॉर्ट गैस्ट्रिक लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक है। गैस्ट्रोहेपेटिक में गैस्ट्रिक वेसल्स हैं। गैस्ट्रोकॉलिक में गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी है। हेपेटोड्यूडिनल में पोर्टल ट्राइएड है। फेल्सिफॉर्म में लिगामेंटम टीरीज है, ठीक है। ये मैं इसकी भी पिक्चर शेयर करूँगी। स्प्लिनोरीनल लिगामेंट में है आर्टरी वेन और शॉर्ट गैस्ट्रिक। गैस्ट्रोस्प्लिनिक में है शॉर्ट गैस्ट्रिक लेफ्ट गैस्ट्रो। गैस्ट्रोपैटिक में राइट लेफ्ट गैस्ट्रिक। ये सारी पिक्चर्स मैं शेयर करती हूँ। उसके बाद है पेशेंट विद थर्ड एब्डोमिनल पेन है, थर्ड ड्यूडिनल नेक्रोसिस, तो इंफीरियर पेनक्रियाटोड्यूडिनल इंफीरियर पे, सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडिनल सुपीरियर पे, ठीक है। और सुपीरियर पेनक्रियाटोड्यूडिनल आर्टरी किसकी होती है, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की ब्रांच होती है और जो इंफीरियर है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच होती है। मसल्स ऑफ द बैक आर सप्लाइड बाय, तो मसल्स ऑफ द बैक आर सप्लाइड बाय डॉर्सल रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। डॉर्सल रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स को सप्लाई करते हैं बैक के मसल्स। डॉट्स स्टैंड्स फॉर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। ये कौन की करते थे, जो कंप्लाइंस नहीं करते फॉलो, मेडिसिन को टाइम पे नहीं लेते, उनको लिए डॉट्स होती है। लोकल एस्थेटिक एजेंट मैक्सिमम प्रोटीन बाइंडिंग, तो बुपीगाकेन है। लॉन्ग एक्टिंग बुपीगाकेन है। CNS इफेक्ट्स हैं इसके, टेनाइटस है इसका साइड इफ़ेक्ट। Patient with biopsy done from macular area showing the Langerhans cells and the multiple necrotic area. The cause is तो leprosy, ठीक है। मैंने आपको बोला है कि Langerhans cells जो हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं लेप्रेसी में, और एक ये बात, और एक बात मैंने आपको, ये आई इन्वॉल्व करता है और नोज़ इन्वॉल्व करता है, ठीक है। Which cranial nerve has both afferent and efferent, तो facial nerve has both afferent and efferent, ठीक है। ऑप्टिक सेंसरी होती है, हाइपोग्लॉसल मोटर होती है
और ये भी सिंगल मोटर नर्व है, और ऑक्यूलो मोटर जो है वो ये भी हमारे पास मोटर है, ठीक है। फेशियल जो है वो मिक्स्ड है, मिक्स मतलब सेंसरी और मोटर दोनों हैं, और एफरेंट और इफरेंट। ओल्ड फीमेल है, डिस्कलेशन ऑफ हैंड्स, एक्सपोजर क्या है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना है, ठीक है, रेनॉल्ड्स फिनोमेना। अच्छा, एक ये देखें एमसीक्यू, सर्वाइकल रिब। ओल्ड एज फीमेल वुमेन प्रेजेंटेड विद ब्लूइश डिस्कलरेशन। एक तो उन्होंने वर्ड यूज़ किया ओल्ड एज, ठीक है। जो सर्वाइकल रिब है वो ओल्ड एज में तो नहीं होगी ना, क्योंकि सर्वाइकल रिब में भी रेनॉल्ड्स फिनोमेना आता है, लेकिन सर्वाइकल रिब ओल्ड एज में तो नहीं होगी। जब से वो बना है, बंदा पैदा हुआ है, तो उसकी सर्वाइकल रिब तब से होगी। तो बुढ़ापे में जाके, ओल्ड एज में जाके उसको जो कोई मसला होना शुरू हो जाए तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना, क्योंकि सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाती है ना जब ओल्ड एज हो जाए। पेशेंट प्रेजेंटेड विद टेस्टिकुलर मास, योक सैक ट्यूमर, जो AFP अल्फा फ्यूटोप्रोटीन, योक सैक ट्यूमर अल्फा प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंटेड, और कौन सा होता है, लिवर कैंसर में भी हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है ना, HCC में भी अल्फा बीटा प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट विद, तो LDH किस में होता है, लिम्फोमा में। लिम्फोमा में बड़ा था ना, LDH बड़ा होता है, और अगर ओल्ड एज है, यंग एज है, तो सेमिनोमा में बड़ा होगा LDH, ठीक है। और बीटा HCG बड़ा होता है जर्मिनल सेल ट्यूमर्स में, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन ह्यूमन मिल्क। तो ये हम कहते हैं कि ह्यूमन मिल्क में सबसे मैक्सिमम जो होती है वो IgA होती है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं वेस्कुलर पार्ट ऑफ द फेबुला इज़ यूज्ड फॉर द बोन ग्राफ्ट। तो ये जो इसका मिडल पार्ट होता है ना, वो वेस्कुलर मोस्ट पार्ट होता है एक तो। दूसरी बात ये कि जो इसका मिडल पार्ट है वो हम एज अ ग्राफ्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि ओबीस पेशेंट विद, उसके बाद कह रहे हैं कि ओबीस पेशेंट सर्जरी हैड जेंटामाइसिन एक्स। तो ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन, ओबीस में डिस्ट्रीब्यूशन का मसला होता है, और नॉन ओबीस में एक्सक्रीशन का मसला होता है, ठीक है। मैस कम है ना, बॉडी मैस कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए क्योंकि ये TDS की फॉर्म में होती है, उसमें ली कम है डिस्ट्रीब्यूशन। पेशेंट प्रेजेंटेड विद अनएबल टू बटन एंड होल्ड पेन ड्यू टू डैमेज ऑफ विच मसल। तो ये हमारे पास है ओपोनेंट पॉलिसिस। ये देखें बटन आप कैसे करते हैं, बटन में आप कौन से यूज़ करते हैं, बटन में आप जो है वो अपने थंब को आप फिंगर्स के साथ करके खोलते हैं ना, ऐसे बटन। हाइपरकैल्सीमिया लीड्स, तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। हाइपरकैल्सीमिया सिस्टोलिक अरेस्ट कराता है, और हाइपरकलीमिया डायसिस्टोलिक अरेस्ट कराता है, ठीक है। लोकेशन ऑफ सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, तो सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो हमारे थायराइड के मिडल में होता है, और इन्फीरियर जो है वो इन्फीरियरली होता है। और रिकरेंट रेंजियल नर्व जो है थायराइड के मीडियली जा रही होती है, तो रिकरेंट रेंजियल नर्व के पोस्टीरियरली होता है सुपीरियर पैराथायरॉयड। और ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इन्फीरियर थायराइड आर्टरी जो इन्फीरियर लोब में थायराइड के जा रही होती है, उसके क्रेनियली पड़े होते हैं सुपीरियर पैराथायरॉयड, ठीक है। पोस्टीरियर टू रिकरेंट रेंजियल एंड क्रेनियल टू इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। पेशेंट विद पैल्पेबल प्रोटिक रैश, क्रेटनिन बर्निंग फीड, हैंड हैज़ यूरिन प्लाज्मा प्रोटीन, डायग्नोसिस इज, तो ये है हेनॉच स्लेनॉन पर्परा, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस। तो इसको IgA वेस्कुलाइटिस भी कहते हैं। ये किसी भी वायरस की वजह से प्रोवोक हो सकता है, बच्चों में ज़्यादातर, चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका ट्राइएड बनता है। इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट जो होती है, एब्डोमिनल पेन होती है। किडनी इन्वॉल्वमेंट जिसमें हीमोचूरिया होता है, प्रोटीन यूरिया होता है। और स्किन इन्वॉल्वमेंट जिसमें पर्परा होता है, ठीक है। हाइपरकलीमिया अकर इन एक्यूट रिस्पांस टू, तो एक्सरसाइज जब हम बहुत करते हैं, वेजोडाइलेशन होती है, स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से हमारे पास सोडियम का लॉस होता है, और बाकी जो हाइपरकलीमिया होता है, ठीक है। आफ्टर द सीनस एक्सरसाइज ब्लड वॉल्यूम इज़ मेंटेन बाय, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो ब्लड मेंटेनेंस होती है वो हमारे पास, तो हाइपरकलीमिया अकर इन एक्यूट रिस्पांस टू, तो हाइपरकलीमिया एक्सरसाइज में कैसे होता है कि भाई हमारे पास होता है पोटाशियम
सोडियम पोटाशियम पंप होता है, ठीक है, पोटाशियम सोडियम पोटाशियम पंप होता है जो ई फ्लक्स ऑफ पोटाशियम के साथ सिंक्रनाइजेशन नहीं कर पाता, जो हमारे पास रिगरस डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से वो हाइपरकलीमिया takes place in exercise. After strenuous exercise, the blood volume is maintained by obesity. RAS maintains everything in your body when there is loss of fluid. Right and left subphrenic space is divided by, तो ये हमारे पास falciform ligament है, लिवर का falciform ligament है जो राइट और लेफ्ट सबफ्रेनिक स्पेस को डिवाइड करता है. पेशेंट प्रेजेंटेड विद ER विद बी स्टिंग, तो VIGE हो गई. PPD जो है वो टाइप 4 होता है. साइटोटॉक्सिक T सेल्स जो है वो टाइप 2 होता है और हेल्पर T सेल टाइप 4 होता है, ठीक है. नेगेटिव चार्ज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ ड्यू टू हेपरिन सल्फेट. हेपरिन अगर नहीं होगा तो आप लोगों ने लेमनिन करना है, वरना हेपरिन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी. प्रोटीन डज नॉट गेट फिल्टर इनटू द ग्लोमेरुलाई ड्यू टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है. बेसमेंट मेम्ब्रेन हमारी फिल्ट्रेशन करती है, बहुत बड़ी होती है प्रोटीन, इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन में से प्रोटीन फ़िल्टर नहीं होती. लेकिन अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन की फॉल्टी हो जाए तो प्रोटीन यूरिया होगा. डिफरेंस बिटवीन PCT एंड DCT, तो इसका है कि भाई इसमें ब्रश बॉर्डर होते हैं, ठीक है. ये कुछ चीज़ें होती हैं, याद कर लिया करें आप लोग. ड्यूरिंग विच द सर्जरी स्प्लिनिक वेसल नीड टू बी लाइगेटेड, दे आर प्रेजेंट इन विच, तो स्प्लिनिक हमने किस में पढ़ा है अभी, रीनल लिगामेंट में हमने पढ़ा था कि स्प्लिनिक आर्टरी, स्प्लिनिक वेन एंड टेल ऑफ पेनक्रियास, ठीक है. पेशेंट विद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है तो उसको नॉन सेंस बातें कर रहा है. अनएबल टू अंडरस्टैंड, मैंने क्या बताया था आपको, अनएबल टू अंडरस्टैंड वर्निकीज़ एरिया, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा या बातें कर रहा है, बिल्कुल ठीक बातें कर रहा है बट नॉनसेंस बातें कर रहा है, वर्निकीज़ एरिया. अनएबल टू रीड एंड राइट, वर्निकीज़ एरिया. और स्पीच जो है वो ब्रोकाज एरिया होता है, ठीक है. अ यंग लेडी हैज़ एफेज़िया ड्यू टू द लीजन ऑफ नॉन डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया, तो नॉन डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया एनोमिक एफेज़िया होता है. इसमें एंगुलर गायरस चला जाता है, ए फॉर एंगुलर गायरस, ए फॉर एनोमिक. ग्लोबल एफेज़िया में ना लिख सकेगा, ना बोल सकेगा, ना अंडरस्टैंड कर सकेगा, कुछ भी नहीं कर सकेगा, ठीक है. ये देखें, बोथ वर्निकी भी चला गया, ब्रोका भी चला गया, आर्कुएट फेसिकुलर चला गया, तो ग्लोबल एफेज़िया हो गया, ठीक है. ब्रोकाज में जो है वो उसकी नॉन फ्लुएंट होती है, सही बोल नहीं पाता, ठीक है, नॉन फ्लुएंट होती है. इन्फीरियर फ्रंटल गायरस, एंगुलर गायरस, इसमें भी इसकी माइल्ड फ्लुएंट होती है टॉक. चाइल्ड वाइल सुपाइन विद पीनट एस्पिरेशन विल लॉज टू, अच्छा ये देखें स्पाइन लिखा हुआ है, सुपाइन किधर जाता है, सुपाइन जाता है हमारे पास एपिकल सेगमेंट में, ठीक है. और जो ये देखें ना, सुपाइन जाता है हमारे पास एपिकल सेगमेंट में, ठीक है. क्योंकि एक बंदा लेटा हुआ है तो उसके ऊपर वाले लंग में ही आएगा ना, जब आप खड़े हैं ग्रेविटी पुल है तब नीचे आएगा ना. ये देखें सिटिंग एंड स्टैंडिंग, तो पोस्टीरियर बेजल का लोअर लोब, ठीक है. राइट लेटरल में राइट अपर लोब है, लेफ़्ट लेटरल में इंफीरियर लोब है, ठीक है. बेजल लेटा हुआ या बैठा हुआ है, सॉरी बैठा हुआ या खड़ा हुआ है. लेटे में स्पाइन में एस फॉर स्पाइन, एस फॉर सुपीरियर सेगमेंट. फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक इज़ प्रीवर्टेब्रल फेशिया, ठीक है. A patient undergoing thyroidectomy develop hoarseness of voice. Nerve injured is obviously recurrent laryngeal nerve. Upper lobe external laryngeal nerve, lower lobe recurrent laryngeal nerve. Superior thyroid artery related with external, inferior is with recurrent. Superior laryngeal artery is related with internal laryngeal nerve. ठीक है. Common nerve is injured in external and common nerve in tracheostomy is recurrent laryngeal. ठीक है. अच्छा, इन्होंने बता दिया सर विसिनिटी ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ये भी मेंशन किया हुआ है, तो इसमें दो चीज़ें पॉइंट आउट करी हैं रिकरेंट लार्yngeal नर्व की तरफ.
उसके बाद म्यूकोजा ऑफ द ट्रेकिया सेंसरी नर्व सप्लाई इज़ बाय रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, सेंसरी सप्लाई ट्रेकिया की कौन लेके आता है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ट्रेकिया एक्सटेंड अप टू, तो ये हम पढ़ चुके हैं भी, एक्सटेंड अप टू C6 to T4 और T4 पे जाके इसकी डिवीजन हो जाती है प्राइमरी ब्रोंकस में। ठीक है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। थायराइड मूव्स विद द फॉलोइंग ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्री ट्रेकियल फैशिया की वजह से, प्री टी फॉर ट्रेकिया थायराइड, प्री फॉर ट्रेकियल फेशिया। द फॉलोइंग पैरानोस्टोप्लास्ट एसोसिएटेड विद स्मॉल सेल कार्सिनोमा, तो कुशिंग सिंड्रोम, ये मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, स्क्वेमस जो है वो हाइपरकैल्सीमिया के साथ होता है। एटोपिक थायराइड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ द लेरिंग्स। ठीक है, थायराइड स्क्वेमस कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स। अ पेशेंट विद क्यूबॉइड बोन क्रशेस रन ओवर एक्सीडेंट बाय लाइट व्हीकल, विच मसल विल बी अफेक्टेड? तो टिबियालिस पोस्टीरियर। ठीक है, क्यूबॉइड बोन चली गई है उसकी, क्यूबॉइड बोन चली गई है, जो लेटरल उसकी होती है आर्च भी होती है, वो भी अफेक्टेड हो जाएगी। और पोस्टीरियर टिबियालिस पोस्टीरियर सर क्यूबॉइड पे जाके अटैच होता है। मिडल कार्पल बोन इज़ प्रॉक्सिमल टू, तो मिडल कार्पल बोन जो है वो हमारे पास प्रॉक्सिमल होती है ल्यूनेट से। ठीक है, डिस्टल इसके कैपिटेट होता है। कार्सिनोइड सिंड्रोम इज़ डायग्नोज्ड बाय, तो हाइड्रोक्सी इंडोलोल एसिडिक एसिड जो है वो डायग्नोसिस है कार्सिनोइड सिंड्रोम का। ठीक है, ये वाली मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। हैंड की पिक्चर बहुत अच्छे से आप लोग याद कर लें, इसकी नर्व्स, इसकी बोन्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर कॉजेज कॉमन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये अभी हम पढ़ जाएंगे। पिट्यूटरी एडेनोमा, प्रोलैक्टिन ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है इफेक्ट। फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट ऑफ थियोफाइलिन इज़ सीजर, नोजिया एंड वॉमिटिंग, और इसका साइड इफेक्ट सीजर भी है और उसका साइड इफेक्ट टैकीकार्डिया भी है। ठीक है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, ब्लू स्केरा ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा विच इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट। डीप वूंड ऑन स्कैल्प विच लेयर इज़ सूचर्ड अदरवाइज कॉज द लार्ज गैप, तो जी कनेक्टिव टिश्यू है भाई। ठीक है, बोन डीप बोन है, स्कैल्प के नीचे कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है ना। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन डाइट, तो डाइट जो है वो 10 है। सबसे पहले आप इसको याद कर लें कि भाई हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और फिर प्रोटीन्स की परसेंटेज याद कर लें। CFP कार्बोहाइड्रेट्स हमें मैक्सिमम 50 to 60% चाहिए होते हैं, फैट्स हमें 25 से 35% चाहिए होती हैं और प्रोटीन्स हमें 10 to 25% चाहिए होती हैं। ठीक है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो है 4 किलो कैलोरीज़ हैं, फैट्स की 9 किलो कैलोरीज़ हैं, अल्कोहल की 7। पेरिनियम इज़ सप्लाइड बाय, तो पोडेंटल नर्व पेरिनियल सप्लाइड बाय। ओवेरियन कार्सिनोमा जो है वो उसको CA 1553 ब्रेस्ट का होता है, CA 199 जो है वो हमारे पास ये भी ब्रेस्ट का होता है, ये पेनक्रियास का होता है, कोलन का होता है CEA, और CA 125 हमारे पास ओवरी का होता है। AFP हमारे पास योक सैक ट्यूमर और लिवर का होता है। ठीक है, नाइफ इंजरी फर्स्ट मीडिएटर, तो ये हम पढ़ चुके हैं। नाइफ इंजरी हिस्टामिन आएगा सबसे पहले मीडिएटर जो है। पेशेंट विद हाइपरेसिस ग्रेविडम हाइपोकलीमिया प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अभी सारा हाइपोकलीमिया मतलब उसके मिनरल्स बाहर निकल गए हैं, वो बाहर निकल गए हैं तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा। हिस्ट्री ऑफ स्वेयर चेस्ट पेन रेडिएटिंग 3 hours ड्यूरेशन, तो क्या बना? CKMB। ठीक है, बीटा एसिडी मेन फंक्शन क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम प्रिजर्वेशन। ठीक है, प्रिजर्व करता है ना इसको। फिर विच लेगामेंट प्रिवेंट्स द एक्सटेंशन ऑफ द हिप लेगामेंट? इलियोफेमोरल लेगामेंट। ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन, इसकी हाइपर एक्सटेंशन को लिमिट करता है इलियोफेमोरल लेगामेंट। ठीक है, बाकी लेगामेंट हो ना हो याद, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसका। ये देखें, एबडक्शन कौन कर रहा है लिमिट? प्यूबोफेमोरल। ठीक है, एक्सटेंशन कौन कर रहा है? इलियोफेमोरल। फ्लेक्शन ऑफ हिप जॉइंट विद नी एक्सटेंशन इज लिमिटेड बाय हैमस्ट्रिंग मसल्स।
फ्लेक्शन ऑफ नी ज्वाइंट विद नी फ्लेक्स्ड इज लिमिटेड बाय इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। इलियोफेमोरल जो है वो हाइपर एक्सटेंशन के लिए होता है। प्यूबोफेमोरल जो है वो एबडक्शन को कंट्रोल मतलब लिमिट करता है। फ्लेक्शन विद नी एक्सटेंशन को हैमस्ट्रिंग्स करते हैं। फ्लेक्शन विद नी फ्लेक्स्ड उसको करते हैं एब्डोमिनल वॉल। ठीक है। पेशेंट विद एम आई पेरिकार्डियल रब हैविंग रेज्ड कैटनिन यूरिया, ये क्या है भाई? यूरेमिक है ना, बहुत बार पढ़ चुके हैं। यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस है। ग्रुप ऑफ बॉयज़ विद लिमिट, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई ये होता है इसकी वजह से, एंट्रोपियस वर्मिकुलरिस की वजह से होता है ना, इचिंग। और ये मैंने आपको पहला एमसीक्यू था, ये हमने जो पढ़ा था। रेक्टल प्रोलैप्स स्ट्राइकर स्क्रूडा रहता है। एनल इची एंड्रोबियस वर्मिकुलरिस कहलाते हैं। ठीक है। उसके बाद मेसोथेलियोमा इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एस्बेस्टस, अभी मैंने आपको पीछे बताया। पेशेंट हैज़ डेवलप मल्टी नोडुलर गोइटर इज़ ड्यू टू द फ्लक्चुएटिंग एफएसएच। मल्टी नोडुलर एफएसएच छोटा हो गया, एफएसएच ज़्यादा हो गया, एफएसएच कम हो गया, उसके साइजेस बढ़ते जा रहे हैं। मल्टी नोडुलर एफएसएच, टीएसएच फ्लक्चुएशन। द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस लॉस्ट हो गया ड्यूरिंग द कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी। द फॉलोइंग फैक्टर हैज़ एंटी एपोप्टोटिक, BCL2 इज़ एंटी एपोप्टोटिक। और जो बैक्स हैं ये प्रो एपोप्टोटिक हैं। ठीक है। एंटी एपोप्टोटिक BCL2, BCLXL और MCL1। Osteonic canal running obliquely transversely connecting the medullary with the cortex is the Volkmann। ठीक है। obliquely जो कर रही है रन उसको हम Volkmann कहते हैं। ठीक है। 16-year-old presented with hypertension, most suggestive of Cushing syndrome rather than simple obesity, hyperglycemia। ठीक है। मोस्ट सजेस्टिव ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरटेंशन भी है ना साथ उसको, 16 ईयर की है, साथ क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया। विच फॉलोइंग इज मोस्ट एग्रेसिव कार्सिनोमा, तो मेलानोमा इज़ द मोस्ट एग्रेसिव कार्सिनोमा। ये बहुत टाइम से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। 40 ईयर प्रेजेंटेड विद डायलेटेड टॉर्चुअस सुपरफिशियल नो एब्नॉर्मलिटी, क्या है भाई? ये वेरिकोज वेन्स हैं, क्यों हैं? इनकॉम्पिटेंट क्लोजर ऑफ वाल्व्स। मेन सपोर्ट ऑफ द लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च इज़ फॉर्म्ड बाय, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल का मैंने आपको बताया था क्यूबॉइड होता है। मीडियल का टेलस होता है। ठीक है। मीडियल का टेलस है और लेटरल का क्यूबॉइड है। स्टैब इंजरी 30 सेंटीमीटर अम्बलाइकस लीनिया एल्बा। इनिशियली पेशेंट वॉज वेल बट आफ्टर दैट इंफीरियर वेना कैवा। ठीक है। ये हमारे पास लीनिया एल्बा है और इसके यहाँ पे जा रही है 3 सेंटीमीटर इंफीरियर वेना कैवा। नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज बाय पोस्ट गैंग्रेनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। ठीक है। ये तो हमें पता है बातें। पोस्टपार्टम है, डिलीवरी, ट्विंस कांट लैक्टेट, डिज़ायर टू लैक्टेट, कंप्लेन ऑफ लेथार्जी, डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो शीहान सिंड्रोम, ये जो फीमेल्स होती हैं जिनको प्रोलैक्टिन लेवल डिक्रीज़ हो जाता है, पिट्यूटरी जो है वो नेक्रोसिस होकर प्रोलैक्टिन लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, तो नो ब्रेस्ट फीडिंग, कांट लैक्टेट, शीहान सिंड्रोम। ट्राइड ऑफ साइनस ब्रेडिकार्डिया, एब्सोल्यूट न्यूट्रोपीनिया, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली। जो डायग्नोसिस क्या है हमारे पास? टाइफाइड। ठीक है। न्यूट्रोपीनिया, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली, फीवर, ये सब कुछ है टाइफाइड। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस DOC इज़ वेनकोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल और वेनकोमाइसिन। ठीक है। क्लोसिन डेफिसिल का मेट्रोनिडाजोल पहले है, फिर वेनकोमाइसिन है। और सीवियर केसेस में हमारे पास इसका जो ट्रीटमेंट है वो वेनकोमाइसिन है। माइल्ड में हमारे पास मेट्रोनिडाजोल है। यंग एडल्ट क्रश इंजरी, फुट बिकम इन्फेक्टेड, नेक्रोज्ड, belonia amputation. 6 months after amputation, the patient developed a tender Heb's hazard nodules, pain, side of amputation. What likely not know. तो ये क्या है? ये है न्यूरोमा, टिश्यू डैमेज। ठीक है। न्यूरोमा क्या होता है? जब नर्व डैमेज होती है ना तो न्यूरोमा होता है। ठीक है। पेशेंट आर्टरियल डिजीज़ एग्जामिनेशन, यू फाइंड पल्सलाइन मैस, क्या होता है भाई पल्सलाइन मैस? एओर्टिक एनोरिज्म बिफोर द बाइफर्केशन होता है ये। ठीक है। तो इसका आंसर है L1 से L3, बिफोर बाइफर्केशन इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो ये कहाँ पे होता है? L1 से L3 पे। L4 पे बाइफर्केशन होती है।
445 10 years admitted in hospital due to pneumonia। ये भी MCQ हम कर चुके हैं कि भाई इस शॉक लाइक सिम्टम्स हैं, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। SER इन स्टीरॉयड सिंथेसिस इज एज वेल डिटॉक्सिफिकेशन करता है। RER प्रोटीन है, SER हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन एंड स्टीरॉयड सिंथेसिस। S फॉर स्टीरॉयड, S फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SAR डिटॉक्सिफिकेशन और रफ इज प्रोटीन। नेक ऑफ ब्लैडर एंड द प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा इज सप्लाइड बाय, तो ये होता है सिंपैथेटिक L1 से एल्बो बाय हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सिस। पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव इंटरएब्डोमिनल प्लेन लोअर सेगमेंट ऑफ सी सेक्शन। भाई ये कौन सी है? भाई यूट्राइन आर्टरी हम पढ़ चुके हैं। ये सारे हमसे मुझे रिपीटेड है, मैं और एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही। लेयर ऑफ द विजरा फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर टू इनर मोस्ट लेयर। तो सबसे पहले सबसिरोजा होता है, सबसिरोजा सा मस्कुलरिस होता है, एक्सटर्न मस्कुलरिस एक्सटर्ना, फिर सब म्यूकोजा लेयर होती है। ठीक है, एंडरली पेशेंट विद द डेवलप पेन, लेप्रोटमी ऑन एग्जामिनेशन मोटिफिकेशन। तो ये है माइक्रोविलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं? माइक्रोविलाई। स्टीरोसीलिया होते हैं, ईयर के अंदर होते हैं। ठीक है, ब्रश ब्राउन ब्रेडियड तो किडनी में होते हैं, इंटेस्टाइन में होते हैं। सीलिया किस में होते हैं? नोज़ में होते हैं। माइक्रोविलाई किस में होते हैं? इंटेस्टाइन में होते हैं। एक्सटेंसिव ब्रश बॉर्डर भी इंटेस्टाइन में होता है। और एपिथेलियल मॉडिफिकेशन क्या है? माइक्रोविलाई। कोर्स ऑफ अपर लिम्ब, द मीडियन नर्व लाइज मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी इन क्यूबॉइडल फोसा। ठीक है, माइग्रेटरी मोटर कॉम्प्लेक्स इज ट्रिगर बाय मोटिलिन। क्रोमोसोमल मैन्यूवरिंग डज नॉट अकर इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सिंगल पेरेंट होता है। ठीक है, उसके बाद डिलेड सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी इज द कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है, पोस्ट एप्टिएट वो है टाइप 2 है, SLE टाइप 3 है, ट्रेनाइटिस टाइप 1 है, फार्मर लंग जो है वो टाइप 1 है। ठीक है, बाद में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी तो टाइप 2 में कन्वर्ट हो सकता है। जो द फॉलोइंग इज़ वॉल्यूम कैपेसिटी कैन बी मैयर। तो हम VLC पढ़ चुके हैं भाई बहुत बार, VC वाइटल लंग कैपेसिटी या VC वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, हम अब आ गए हैं SK गोल्डन पे। ठीक है, 15 patient was given with hormone treatment. At the end of the treatment, blood show lymphocytopenia and eosinopenia, which is the cortisol. हार्मोन ट्रीटमेंट क्या करता है? ये लिम्फोपीनिया करता है, इयोसिनोपीनिया दोनों करता है, और न्यूट्रोफिलिया करता है। न्यूट्रोफिल को बढ़ाता है, लिम्फोसाइट्स को और इयोसिनोफिल्स को कम कर देता है। कॉर्टिसोल हार्मोन देंगे, उसके बाद क्या होगा? ये होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव फीडबैक। चाइल्ड बर्थ और ब्लड क्लॉटिंग दे आर पॉजिटिव। वन ऑफ द हार्मोन सिंथेसाइज इन इंटरमीडिएट लोब एंड एंटीरियर लोब ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी लंग्स GIT प्लेसेंटा, इट इज़ ACTH। ठीक है, ACTH जो है MSH मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिलीज़ करता है इंटरमीडिएट से और आके ACTH बनाता है, और ACTH आके अंदर इसमें लंग्स पे और GIT पे और प्लेसेंटा पे एक्ट करता है। ठीक है ना, सिंथेसाइज्ड बाय कौन? मदर हैड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बेबी एट रिस्क ऑफ प्री मेच्योरिटी। ठीक है, बीट इंडेक्स ऑफ आफ्टरलोड इज बेस्ट। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि जी बेस्ट इंडेक्स इसका है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। प्री लोड डिटरमिन्ड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, आफ्टर लोड इज डिटरमिन्ड बाय मैप, एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिटरमिन्ड बाय इन डायस्टोलिक पी। एनसेड सेफ इन लैक्टेटिंग मदर, तो ये हमारे पास है इब्रुप्रोफेन जो है वो सेफ होती है। ठीक है, सिस्टेमिक सिक्लोसिस हैज़ कैरेक्टरिस्टिक हैज़ सिक्लोसिस क्या रहता है? एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस। व्हाट इज़ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ रिक्वायर एनर्जी बट नो कैरियर ना। अ रनर हैज़ हाई जंप डेवलप एक्सट्रीम पेन इन द हिप, डायग्नोसिस इज इशियल इवल्शन। जब आप जंप करते हैं ना तो इशियल की एवल्शन के चांसेस होते हैं, वायर निकल जाती है। स्पेसिफिक टू DIC
FTP देते हैं ना, फ्रेगमेंटेड डी, ये जो होते हैं डाइमर्स फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, वो इसका स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है। प्रेग्नेंट लेडी विद हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग टेकन हिस्ट्री ISD इस्केमिक हार्ट डिजीज़, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग टेकन इट्स साइड इफ़ेक्ट, आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में हम क्या करते हैं, रिस्क फैक्टर मैंने आपको बताया था, रिस्क फैक्टर में क्रॉस सेक्शन में रिस्क फैक्टर को चेक करते हैं ना, ठीक है। स्मोकिंग हिस्ट्री और उसके रिस्क फैक्टर को डिवाइन करने के लिए क्रॉस सेक्शन उसकी हिस्ट्री है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इज तो AS टाइटर, ठीक है। बर्किट लिम्फोमा 814, ठीक है, 814 बर्किट लिम्फोमा। 922 कौन सा था, CML, फिलडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद है इविंग सार्कोमा ट्रांसलोकेशन इज़ तो 1122 इविंग सार्कोमा की है। 1488 जो है वो फॉलिकुलर की मैंने आपको याद करवाया था BF से याद करवाया था मैंने आप लोगों को। 1418 इसकी होती है और 814 होती है बर्किट लिम्फोमा की, और फॉलिकुलर लिम्फोमा की होती है 1418। इविंग सार्कोमा की 1122। Pudendal nerve S2 S3 S4 transitional epithelium characteristic dome shape appearance, circulatory collapse, ischemic hemorrhage is due to toxins from the ischial spine, ischemic tissue, ठीक है। circulatory collapse and ischial ischemic hemorrhage is due to जो toxins निकलते हैं ना blood loss की वजह से, वो toxins निकलेंगे जो रॉस निकलते हैं ischemic tissue से, वो जाके डैमेज करेंगे। पेशेंट प्रेजेंट विद एक्यूट pelvic infection with fever, tachycardia, altered state, तो ये क्या है, सेप्टिक शॉक है ना। ट्राइग्लिसराइड ट्रांसपोर्ट इन प्लाज्मा इन द फॉर्म ऑफ तो काइलोमैक्रॉन्स की फॉर्म में ये ट्रांसफर करते हैं। मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इज़ टर्नर सिंड्रोम, फीमेल का वर्ड यूज़ किया हुआ है ना, विमेन का, ठीक है। विच हेरिडिटी रिस्क लीड्स टू द स्किन कैंसर, तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, जिसमें बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड स्किन होती है उसमें चांसेस हैं स्किन कैंसर के। सर्वाइकल 4 स्टेज है। लिम्फ नोड्स तो इंटरनल इलिक, ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया है, बस पूछा हुआ है असल में कि सर्विक्स की लिम्फ नोड्स कौन सी हैं, तो वो इंटरनल इलिक हैं। पेशेंट विद रिकरेंट मिसकैरेज इज गिवन एस्पिरिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, द मोस्ट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन इज द प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, ठीक है। रिकरेंट एबॉर्शन SLE में ना थ्रोम्बोसिस होती है। पेशेंट विद रिकरेंट एस्पिरिन, ठीक है, एंटी डाइफॉस्फोलिपिड एग्रीगेशन इनहिबिटर है, तो COX-1 एंड COX-2 इनहिबिटर है, तो जिस वजह से उसकी नहीं होगी। SLE में होती है ना एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीकार्डियोलिपिड एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं ना, तो उसकी वजह से इनके रिकरेंट एबॉर्शंस होते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एस्पिरिन दी जाती है, ठीक है। अब पेशेंट विद स्वेयर हेडेक नेक्स्ट एक्सपीरियंस बहुत बार पढ़ चुके हैं भाई, सब पैराकोनॉइड है। प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस लॉस्ट कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी, प्रोअपोप्टोटिक इज़ BCL2, ये भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट विद इंक्रीजिंग वेट वी ऑफ द फॉलोइंग फीचर इफ कुशन सिंड्रोम रादर देन सिंपल ओबेसिटी, तो एब्डोमिनल स्ट्राया, ठीक है। अगर एब्डोमिनल स्ट्राया की ऑप्शन नहीं है तो प्रॉक्सिमल मायोपैथी जो है वो उसको आपने प्रेफर करना है, ठीक है। प्रॉक्सिमल मायोपैथी या एब्डोमिनल स्ट्राया। रेथी पाउच इज़ डिराइव फ्रॉम, तो रेथी पाउच हमारे पास स्टोमोडियम से आता है, ठीक है। रेथी पाउच हमारे पास स्टोमोडियम की आउट पाउचिंग से आता है ना। ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि ट्यूमर सप्रेसर जीन P53 है ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। BRCA1 BRCA2 हमारे पास जो है वो ऑन्कोजीन है, प्रोटो ऑन्कोजीन है BRCA1 BRCA2। 52 ईयर प्रेजेंटेड विद OPD, अनयूजुअल फेशियल एक्सप्रेशन, हाफ साइड ऑफ फेस वॉज रेड, एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, ये क्या है, हॉर्नर सिंड्रोम है। हॉर्नर सिंड्रोम में सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन चली जाती है ना बंदे की। मोस्ट कॉमन ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आफ्टर द किडनी ट्रांसप्लांट इज, तो वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के ऑप्शन ना हो तो पोलियोमा। 2 ग्रुप्स वर सिलेक्टेड, 1 प्रेजेंट विद वॉमिटिंग, अदर विदाउट वॉमिटिंग, तो ये क्या हमारे पास, ये नॉमिनल ग्रुपिंग है, ठीक है। अगर सिंगल पर्सन होगा तो ऑर्डिनल है, अगर 2 ग्रुप्स होंगे तो नॉमिनल है, और केस कंट्रोल में एक बंदे को डिजीज़ होगी एक बंदे को डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है।
और इसमें क्या है, फ़िक्स पैरामीटर्स हैं। फ़िक्स पैरामीटर ये है कि दो ग्रुप्स हैं सिलेक्ट हो गए हैं, जिसमें से एक के पास वॉमिटिंग है और एक के पास वॉमिटिंग नहीं है। अ प्लेयर हाइकिंग मेंटेन लो ऑक्सीजन डेवलप डिस्निया, तो ये क्या था, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। एंटीरियर टू लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, तो लेफ्ट एंटीरियर लेफ्ट टू लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड का मैंने आपको बताया था लेसर सैक होता है, स्टमक होता है और पेनक्रियास होता है। और राइट का मैंने आपको बताया था इंटीरियर वेना कैवा होता है और लिवर होता है। 20 ईयर बोल्ड है, स्प्लेनेक्टमी हो गई, एमरजेंसी में आया है, तो उसको क्या है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। अगर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की ऑप्शन नहीं होगी तो एच इन्फ्लुएंजा होगा, ठीक है। पहले ऑप्शन पे ये है, ये ना हो तो एच इन्फ्लुएंजा। प्रेग्नेंट लेडी थर्ड ट्राइमेस्टर हैविंग अनचेंज, तो ग्रोथ हार्मोन का इसमें कोई रोल नहीं है, ऐसे तो ये अनचेंज रहता है। ये शुरू में जो है वो थोड़ा इंक्रीज़ होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंक्रीज़ होता है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। मार्कर ऑफ ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी इज़, तो ये एलानिन ALP जो है लिवर में भी होता है ना ये ALP, तो ये बोन्स की एक्टिविटी भी शो करता है। ऑस्टियोब्लास्ट फिटालिस, तो ये हमारे पास टाइप 2 होता है, ठीक है। म्यूटेशन इज़ डिफाइंड एज द परमानेंट DNA डैमेज होता है, ठीक है। फीमेल विद 36 वीक्स प्रेग्नेंट हैविंग लो AFP, लो AFP का मतलब है कि हमारे पास क्या है, ये डाउन सिंड्रोम है, ठीक है। और हाई AFP क्या मैंने आपको बताया था, एनसेफली में हाई AFP होता है। पेशेंट विद गैस्ट्रेक्टमी डेवलप मैक्रोसिटिक एनीमिया, ट्रीटमेंट शुड बी, तो विटामिन B12 का इंजेक्शन देंगे। भाई गैस्ट्रेक्टमी हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो ओरल तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, तो इसलिए इंजेक्शन देंगे। पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में आयरन डेफिशिएंसी होता है, कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। बिफोर 6 मंथ आयरन डेफिशिएंसी, आफ्टर 6 मंथ मेगालोब्लास्टिक। ओवरऑल आयरन डेफिशिएंसी anemia is more common than the megaloblastic. Gastrectomy can produce pernicious anemia like symptom because but not actual pernicious anemia. Best route of giving antidote is obviously viral IV, जो जल्दी से एक्ट करेगी जार के। कैबरगोलिन, ये हमने D2 एगोनिस्ट पढ़ा था। With the exception of the sweat glands, parasympathetic system causes the promote the secretions, ठीक है। और सिंपैथेटिक सिस्टम स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशंस को बढ़ाता है, बाकी पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीशंस को बढ़ाता है। लाइपोमा पोस्टीरियर टू सर्नल पिरामिड 5 सस्टेनेबल रिलेशन विच सेक्सुअली रिलेटेड रिगार्डिंग टू, तो ये सेकंड पार्ट ऑफ दिस सब क्लेवियन जो होता है ना, जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है ना, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, इसके पास इसके पोस्टीरियरली इसके सेकंड पार्ट ऑफ सब क्लेवियन होता है, ठीक है। 59 ईयर ओल्ड हैज़ HB19 हाई सीरम कैल्शियम पेनलेस हेमाचूरिया सॉलिड मैस पेल्पेशन, ठीक है। क्या है ये भाई, ये रीनल सेल कार्सिनोमा है इसको, ठीक है। और रीनल सेल कार्सिनोमा का मैंने आपको निमोनिक भी याद करवाया था कि ये कैल्शियम, ये PTH रिलीज़ करता है, PTH लाइक हार्मोन रिलीज़ करता है ना, जिसकी वजह से इसका कैल्शियम ज़्यादा हो गया। प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स इज फीचर ऑफ, तो ये है हमारे पास सिस्टेमिक टाइप अमाइलोइडोसिस में, जिसमें लाइट चेन जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाती है इम्यूनोग्लोबुलिन। एथियोसाइक्लोसिस प्लैग इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो एथियोसाइक्लोसिस प्लैग में मैंने आपको वीडियो भी बनाई हुई है कि भाई स्मूथ मसल, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, लिपिड, सारा कुछ है इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, स्मूथ मसल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, T सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इलास्टिक है, कोलाजन है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर लिपिड्स है। विच बैक्टीरिया हैव नो सेल, तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है। यूरिया प्लाज्मा। क्लास सेल आर प्रेजेंट इन इंटर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। क्लास सेल आर प्रेजेंट इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड ग्लोबुलर सेल आर प्रेजेंट इन ब्रोंकाई ऑफ टर्शियरी ब्रोंकस, ठीक है। और अगर पूछें कि इंटर एल्वुलायर में कौन सा होता है, तो एल्वुलायर मैक्रोफेजेस और इंटर एल्वुलायर सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं। और क्लारा सेल कहाँ पे होता है, तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। और ग्लोबुलर सेल टर्मिनल ब्रोंक्यूल से पहले टर्शियरी ब्रोंकस होता है, उसमें ग्लोबुलर सेल होते हैं। इफ़ टेम्परेचर इज़ ऑफ सेट पॉइंट इज़ इंक्रीज देन देयर विल बी डिक्रीज इन स्वेटिंग। इसमें ना 2 पॉइंट्स हैं टेम्परेचर, अच्छा सेट पॉइंट का टेम्परेचर आपने बढ़ा दीजिए, देखें ये सेट पॉइंट है, ये इसका टेम्परेचर आपने 10 से आप 20 पे ले गए, ठीक हो गया, 10 से 20 पे ले गए हैं। अब जब जो स्वेटिंग है, जो उसको इधर स्वेटिंग हो रही थी वो अब नहीं होगी, तो डिक्रीज़ इन स्वेटिंग,
ठीक है। लेकिन अगर ये सेट पॉइंट है और अगर इधर से टेम्परेचर ऊपर चला गया है तो इंक्रीज़ इन स्वेटिंग, ठीक है। ये देखिए टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज अबव स्वेटिंग, देन इट इज़ इंक्रीज़ इन स्वेटिंग, ठीक है। और अगर टेम्परेचर ऑफ सेट पॉइंट इंक्रीज देन देर इज़ डिक्रीज़ इन स्वेटिंग, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद कह रहे हैं पेशेंट विद हार्ट सिस्टिक स्वेलिंग बिटवीन लीबिया मेजोरा एंड लीबिया मिनोरा ड्यू टू विच ऑफ द वेस्टिबुलर ग्रेट वेस्टिबुलर जो ग्लैंड होता है लेबिया मेजोरा, ये मेजोरा है, ये मेजोरा है और ये मिनोरा, इनके दरमियान में ग्रेट वेस्टिबुलर ग्लैंड होता है ना, जो कहाँ होता था सुपरफिशियल पाउच में। प्रेजेंटेड विद कफ कोपलिक, ये क्या है ये सारा कुछ, ये हमारे पास मीज़ल्स है, ठीक है ना, मीज़ल्स है। पैरामिक्सोवायरस करता है मीज़ल्स, पैरामिक्सोवायरस मीज़ल्स, पैरा इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, आरएसवी और ऑर्थीमिक्सोवायरस कॉजेज इन्फ्लुएंजा, ठीक है। पैरामिक्सोवायरस में आप इसको याद कर लो ना, इसमें पीबी और एम भी है ना, तो एमपीएम याद कर लो, एमपीएम, ठीक है। मीज़ल्स, मम्प्स और पैरा इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और ऑर्थोमिक्सोवायरस में है इन्फ्लुएंजा वायरस। पेशेंट क्रॉसिंग द रोड राइट लेफ्ट साइड ड्राइविंग कार मूवमेंट ऑफ दिस इज़, तो ये जो राइट और लेफ़्ट देख रहा है ये तो एटलांटो पिवट जॉइंट है, कौन सा, एटलांटो एक्सियल, ठीक है। ये देखें राइट एंड लेफ़्ट मूवमेंट नो पैटर्न मेंशन्ड, तो ये है पिवट जॉइंट ना, एटलांटो एक्सियल। और एटलांटो ऑसिपिटल जो है वो अप एंड डाउन मूवमेंट है, अप एंड डाउन मूवमेंट, आप अपने सर को ऊपर नीचे करें, एटलांटो ऑसिपिटल पे मूवमेंट हो रही है ना। अब आप लेफ़्ट राइट देखें, उस पर किस पे हो रही है, एटलांटो एक्सियल पे मूवमेंट हो रही है। नर्व टू इंटरकॉस्टल मसल सप्लाई बाय C2 C3, ठीक है, नर्व सप्लाई ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स। पेशेंट विद हैज़ IUCD आफ्टर शी प्रेजेंट विद एंडोमेट्रियल पेन, ठीक है। तो फीवर, ऑर्गेनिज्म सेपरेटेड फ्रॉम कल्चर्स बेसोफिलिक टू डाई मोस्ट ऑर्गेनिज्म में एक्टिनोमाइकोसिस, ठीक है। अच्छा IUCD रखेंगे, एक्टिनोमाइकोसिस, टैम्पोन्स रखेंगे, स्टैफोरियस। ओवेरियन कैंसर फर्स्ट मेटास्टाइज टू, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि पेरिटोनियम से को सबसे ज़्यादा ये होता है। विच फॉलोइंग डायरेक्ट ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन डैट टेक्स पार्ट इन द शोल्डर जॉइंट, तो डायरेक्ट पार्ट इसकी है डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी, इसकी डायरेक्ट ब्रांच है, ठीक है। जो सबक्लेवियन की ब्रांचेज है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एब्सेंस ऑफ लिम्ब इज़ ड्यू टू माल डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ दीज, तो लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म जो है वो लिम्स बनाती है, ठीक है। लिम्स कौन बनाता है, लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म। एल से याद रखो लिम्स और एल से लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म याद रखना है। 4 to 6 आज डेरिवेटिव से, तो जो क्रीकॉइड कार्टिलेज है ना, ये 4 to 6 का डेरिवेटिव है, ठीक है। और अगर मोस्ट स्पेसिफिकली बताया जाए तो 4th का थायराइड है, 6th का क्रीकॉइड कार्टिलेज है। बोथ रीगर नजर नर्व इज़ स्पेयर्ड विच विल बी स्पेयर्ड, तो क्रीकॉइड जो है वो सप्लाई होता है, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है मसल। पेरोनियल आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ठीक है। पेरोनियल आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, और जो एंटीरियर टिबियल जो है वो फ्रंट की ब्रांच होती है। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ पैराक्सिल ऑफ प्लांटर सरफेस ऑफ फुट विच नर्व सेंसेशन एंड पैरालिसिस ऑफ द प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट, प्लांटर सरफेस को सप्लाई करती है टिबियल ना, प्लांटर को टिबियल सप्लाई करती है। इन द फेमोरल हर्निया नेक ऑफ सैक लाइज बिलो एंड लिटिल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, ठीक है। और जो हर्निया है उसकी नेक है और सैक है वो बिलो द प्यूबिक ट्यूबरकल एंड लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, इसके लेटरली, और पीछे नर्व आर्टरी वेन हो गए, ठीक है। Which out of the nephron is impermeable to water, तो thick ascending loop of Henle is early DCT, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। अगर अर्ली DCT कर ना दिया जाए तो फिर अर्ली DCT करनी है, और अगर वो ना हो तो थिक लूप ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। डेंटल केरीज इन्फेक्शन कौन करता है हमारे पास, लैक्टोबैसिलस डेंटल केरीज। अच्छा, तो इविंग सार्कोमा जो है वो कॉमनली प्रेजेंट इन तो डायफिसिस, तो इसको याद कैसे करना है, आपने याद ऐसे करना है जियोमेट के नाम से। जॉइंट सेल ट्यूमर जो है वो एपिफाइसिस में होता है, ऑस्टियोसार्कोमा जो है वो मेटाफिसिस में होता है, और इविंग जो है वो हमारे पास
डायफिजिस में होता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ इनेब इम्यूनिटी तो एनके सेल्स है। विच अल्सर इज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शन Ulcer is caused by infection by microaerophilic non-hemolytic streptococci, aerobic hemolytic streptococci, Martonill ulcer, Bazin ulcer, Melini ulcer, stress ulcer। अच्छा, तो जब दो बैक्टीरियाज़ के बारे में बताया जाएगा ना कि ये एक स्टेफलोकोकस है और एक स्टेफलोकोकस हेमोलिटिक और नॉन हेमोलिटिक दो मिलके कार्य हैं, तो ये होता है पोस्ट साइनर्जिस्टिक गैंग्रीन या अल्सर। ये करते हैं मेलिनी, ठीक है। इसमें दो ई है ना, तो दो भाई आपस में मिलके जो है वो ये अल्सर करा रहे हैं। तो मेलिनी अल्सर जो है वो मिलने से होता है, ठीक है। मेलिनी अल्सर को आप याद कर लें, मिलने से, आपस में मिले हैं दोनों तो मेलिनी अल्सर हो गया, ठीक है। दो बैक्टीरिया आपस में मिलके मेलिनी अल्सर करवाते हैं, ठीक है। मार्टोनिल जो अल्सर जो है वो बीपी के अनकंट्रोल होने से होता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट के होने से होता है, ठीक है। स्ट्रेस अल्सर जो होता है वो कोई सर्जरी वगैरह हो जाए या वैसे बंदे को फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कोई स्ट्रेस चल रहा हो तो फंडस और बॉडी ऑफ द स्टमक में जो अल्सर होता है वो स्ट्रेस अल्सर होता है। और बेजिन अल्सर जो है वो ट्यूबरकुलाइड स्किन इन्फेक्शन में होता है, ठीक है। बेजिन जो है वो उसको आप बेजिन इन्फेक्शन जो है वो टीबी के इन्फेक्शन में, तो टीबी में टीबी आ रहा है तो बेजिन से याद करना है। पैरासाइट इंक्रीज इन सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आपको पता है कि पैरासाइट्स में इओसिनोफिल्स बढ़ते हैं। मेजर द ब्रेस्ट लिम्फ का जो मेजर ब्रेस्ट लिम्फ नोड इज़ पैरेलल टू, तो अलॉन्ग एक्सिलरी वेसल्स ऑफ पेक्टोरल में मेजर लिम्फ नोड्स कौन सी हैं? एक्सिलरी, जिसमें 75% जा रहा है, तो वो किसके पैरेलल है? वो एक्सिलरी वेसल्स के पैरेलल है, पेक्टोरल नोड्स। ओके, द पेशेंट विद डिलेड प्यूबर्टी हैविंग स्मॉल टेस्टिस लार्ज लेग्स कौन है? XXXY क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम। टू हर्माफ्रोडाइट में होगा XY या XX होगा। डाउन सिंड्रोम में एपिकेंथल फोल्ड इस तरह के बारे में बताया जाएगा। मार्फन सिंड्रोम लार्ज हैंड लेग्स हार्ट का मसला होगा, लेंस का मसला होगा, ठीक है। और एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो ट्राइसोमी 18 है। फैक्टर फॉर एक्टिवेशन ऑफ बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, तो ये हैगमैन फैक्टर 12 है जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों को एक्टिवेट करता है। ट्रीटमेंट ऑफ एमीबिक लिवर एब्सेस, तो वो हमें पता है टिनिडाजोल देते हैं। प्रोटोजोआ को हम ट्रीट कर सकते हैं मेट्रोनिडाजोल से। अमीबिक लिवर एब्सेस विद टिनिडाजोल, ठीक है। ये MCQ गलत है, इसका आंसर B है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्राइमेक्सोल से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं ना। साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन का है अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ठीक है। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में बाइकार्ब कम हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये देखें बाइकार्ब इज डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अल्कलोसिस है मतलब बाइकार्ब ज़्यादा हो जाएगा ना, और pH भी ज़्यादा हो जाएगी, pH भी ज़्यादा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, बाइकार्ब ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो डिफ्रेंशिएटिंग है मेटाबॉलिक का वो हमें पता है। और जो pH होती है ना उसकी नॉर्मल वैल्यू 7.35 से होती है, तो यहाँ पे अगर 35 से अबव होता 7.445 तक तो नॉर्मल pH है ना, 45 तक नॉर्मल pH है। ये देखिए 7.35 से 45 नॉर्मल pH है। अल्कलोसिस तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ हो जाए लेकिन वो ज़्यादा हम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को कहते हैं। मेटाबॉलिक जो है वो इज रिलेटेड विद बाइकार्ब, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है 35 से 45, ऑक्सीजन की है 75 से 100 और बाइकार्ब की है 22 से 29 तक। अच्छा जी, ये हम पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन कोरियोनिक जो है वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का फंक्शन क्या है। कॉर्पस ल्यूटियम को प्रिजर्वेशन। पेशेंट टेक सप्लीमेंट्स विटामिन रिजुविनेशन, विटामिन B12 की तरह का होता है विटामिन E, ठीक है, सेम उसके होते हैं विटामिन E के। मैकेनिज्म ऑफ कैंसर फॉर्मेशन इनिशिएटर प्रोमोटर डायरिया डिमेंशिया प्लेगरा विटामिन B3 नियासिन। सेल ऑन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी क्या है? ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाती है। इनिशियली इन्फ्लेमेशन होती है और रिवर्सिबल में क्या होता है? रिवर्सिबल में स्मॉल बनते हैं, ठीक है, स्मॉल माइलिन फाइबर्स इस तरह की चीज़ें बनती हैं। तो
लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल इरिवर्सिबल। एओसिनोफिलिया ऑफ अपोप्टोटिक सेल इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ आरएनए। आपको पता है कि जो एओसिनोफिलिया होता है वो आरएनए के लॉस से होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर इज़ रिलीज्ड बाय द पैरेटल सेल में, जो है वो स्टमक की फंडस से पैरेटल सेल में से रिलीज़ होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें कि चीफ सेल जो है पेप्सिनोजन रिलीज़ करते हैं, जी सेल गैस्ट्रिन रिलीज़ करता है, म्यूकस सेल जो है वो म्यूकस और पेप्सिनोजन करता है। ठीक है, पेप्सिनोजन जो है वो दो जगहों से रिलीज़ होता है, एंट्रम से भी रिलीज़ होता है, फंडस से भी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो पेप्सिनोजन चीफ सेल से रिलीज़ होता है और जो है वो एम से रिलीज़ होता है। तो आप इसको याद कर लें कि भाई जो पीएम है ना, पीएम वो रिलेटेड है सीएम से। ठीक है, पेप्सिनोजन इज रिलेटेड विद सीएम। इन द सेल मेम्ब्रेन बाउंड लिपिड इंटरनल प्रोटीन एंड, ये हम पढ़ चुके हैं, कोवलेंट बॉन्ड है। उसके बाद विच ऑफ द टेस्ट सेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस टू टेक्टस सॉलिटेरियस होता है। ठीक है, जो टेस्ट सेंसेशन लेके जाता है, और न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस क्या है, वेंट्रोपोस्टीरियो मीडियल। ठीक है, वेंट्रल पोस्टीरियो मीडियल टेस्ट सेंसेशन लेके जाता है। उसके बाद कह रहे हैं नेफ्रोजेनिक में ECF ऑस्मोलारिटी इंक्रीज। नेफ्रोजेनिक में ना ADH लेवल डिक्रीज़ हो जाते हैं ना, तो नो ADH रिस्पॉन्स नहीं, ADH लेवल ज़्यादा होता है लेकिन रिस्पॉन्सिव नहीं होता, तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ डेस्मोप्लेजिया, ये भी पढ़ चुके हैं भाई। डेस्मोप्लेजिया नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है कनेक्टिव टिश्यू की। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, वीकर लेंजियल नर्व इज़ अ ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स ऑन द फिंगर टिप्स इज मीसनर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेन रिसेप्टर्स, अच्छा पेन रिसेप्टर्स का अगर पूछेंगे ना पेन का, तो पेन है फ्री नर्व एंडिंग्स। ठीक है, फ्री नर्व एंडिंग्स। और अगर पूछेंगे अबंडेंट, सिर्फ पूछा हो अबंडेंट रिसेप्टर्स और फिंगर टिप्स पे, तो फिर है मीसनर। ठीक है, मीसनर अबंडेंट है। और अगर सिर्फ जब पेन का पूछेगा तो फ्री नर्व एंडिंग्स। और अगर इसमें एक और MCQ आता है कि भाई विड्रॉल, एक बंदे का पाँव जल गया है या किसी चीज़ पर लग गया, उसने विड्रॉल किया है, तो वो किस रिसेप्टर के थ्रू हुआ है, तो वो नर्व एंडिंग्स के थ्रू उसने विड्रॉल किया है। रीनल प्लाज्मा फ्लो इज़ मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हिपोरेट, पैराइम्यूनो हिपोरेट PAH जिसको कहते हैं, ये रीनल प्लाज्मा फ्लो को करता है। इसको याद कर लो, इसमें P है ना, तो ये PAH इसको रेगुलेट करता है। और GFR को कौन रेगुलेट करता है, GFR को रेगुलेट करते हैं क्रेटिनिन क्लियरेंस से, अगर क्लिनिकली पूछा जाए। और GFR को अगर वैसे मेजर करें तो इनोलिन जो है वो GFR क्लियरेंस कराता है। ठीक है, क्लिनिकली क्रेटिनिन है और इनोलिन क्लियरेंस है विद GFR। ठीक है, अब दो याद करने, PAH RF रीनल प्लाज्मा फ्लो से है, तो पीछे जो दूसरा रहेगा वो इनोलिन है, इनोलिन जो है वो GFR करता है। क्लियरेंस को जो है मेजर करने के लिए PAH, पोटाशियम, एनोलिन, यूरिया, सोडियम, अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज। बेस्ट टेस्ट फॉर रीनल फेलियर इज रीनल क्लियरेंस। क्लोंजियोकार्सिनोमा इज़ कॉज्ड बाय, तो क्लोनोरिस सिनेसिस जो है वो क्लोंजियोकार्सिनोमा करता है, उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है। ठीक है, और इज़ द कार्सिनोजेनिक ह्यूमन लिवर फ्लूक। ठीक है, एनाटॉमिकल बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ हार्ट, तो एनाटॉमिकल बेसिस जो कर रही हैं कंडक्शन वो हमारे पास गैप जंक्शन है। ठीक है, परकंजी फाइबर्स हैव द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन बिकॉज दे हैव द लार्ज डायामीटर। ठीक है, अच्छा इसमें जो लार्ज डायामीटर है ना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लार्ज डायामीटर। अगर उसकी ऑप्शन ना हो तो हमने चूज़ करना है लार्ज नंबर ऑफ़ सोडियम चैनल और ये कि माइलिनेशन। ठीक है, ये चीज़ें सब फास्टेस्ट करती हैं।
इन HIV पेशेंट सर्जरी हैज़ बिन डन एंटी एप्सेप। अच्छा, ये वाला याद रखना है कि HIV पेशेंट है तो उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 2% ग्लूटाल्डिहाइड से होंगे और फ्लोर 1% हाइपोक्लोराइड से होगी। इसको ऐसे याद कर लो, FI है तो FI F1I2 F1I2 F2 फ्लोर को फिट रखने के लिए कर रहे हैं ना हम, रूम जो OT है उसको फिट रखने के लिए कर रहे हैं, F2 कर रहे हैं, ठीक है। F से फ्लोर 1% हाइपोक्लोराइड, तो इसके बाद है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स और वो हैं 2% ग्लूटाल्डिहाइड। उसके बाद कह रहे हैं कि पेशेंट हैव इंजेक्शन पेंसिलिन डेवलप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। अच्छा, पेंसिलिन भी है तो IM कौन सा, एड्रेनालिन लगाते हैं ना इसमें जी, एपिनेफ्रिन, IM एपिनेफ्रिन। कार्डियोजेनिक शॉक में हम डोपामिन डिब्यूटामिन देते हैं, एनाफाइलैक्टिक शॉक में हम एपिनेफ्रिन देते हैं, सेप्टिक शॉक में हम नॉर एड्रेनालिन देते हैं, कार्डिक शॉक में हम एड्रेनालिन देते हैं, कार्डिक अरेस्ट में एड्रेनालिन देते हैं, ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट द रिफ्लक्स ऑफ द सीकल मटेरियल इनटू द इलियम इज इलियोसिकल वाल्व, ये तो साफ है। बॉडी अपीयरेंस, ये ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक्स और वीनस ड्रेनेज की वजह से होता है, जो ब्रेस्ट की होती है, इन्फेक्शन जब होता है। साइटोकैटिनिन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट फाउंड इन सेल्स बट इट इज़ मोस्ट कॉमन डिटेक्शन ऑफ न्यूप्लेजिया। रिगार्डिंग द माइक्रोबियल लेप्री, इट इज़ इंट्रासेलुलर एसिड फास्ट बेसिलस, ठीक है। ड्यूरिंग द contraction of sarcomere, length of which of the following remain unchanged, तो A band की remain unchanged, I band decrease, sarcomere decrease, A band unchanged और age zone disappear। ये देखें, ये मैंने बनाए हुए हैं, ये H है, ठीक है। A जो है वैसे ही रहेगा, I जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, H जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा, A वैसे का वैसे ही रहेगा। पेशेंट पे चलने पे मसल वीकनेस नॉट इम्प्रूव विद न्यूस्टिकमिन, ऑटो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। ये जो लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम है ना, ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के डिजीज़ है, ठीक है। मिस्टीनिया ग्रेविस तो एसिटाइल कोलिन की है ना, पार्किंसन जो है उसमें डोपामिन का मसला होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। ट्रेमर है, सब्सटेंशिया नाइग्रा, इसमें मसले हैं, डोपामिन के मास्क लाइक फेस्ड है उसका, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में बंदे के पास विजन नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगा, फिटनेस होगी, स्टिफनेस होगी, ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। और ये इसमें डिटैचमेंट ऑफ माइलिन शीट हो जाती है ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम का आप याद रखें कि लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम जो है वो उसमें वो क्या खा गया है, कैल्शियम खा गया है। लंबा आदमी, इसमें याद रखें कि लंबा ईगल था, L फॉर लंबा, E फॉर ईगल, लंबा ईगल कैल्शियम खा गया, ठीक है। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम। सेप्टोमार्जिनल बैंड इज प्रेजेंट इन राइट वेंट्रिकल, बहुत बार पढ़ चुके हैं। एब्डक्शन ऑफ हिप जॉइंट इज, मैंने अभी आपको याद करवाया था, एब्डक्शन ऑफ हिप जॉइंट इज प्यूबोफेमोरल, एक्सटेंशन बाय इलियोफेमोरल, flexion of knee with extended, flexion of hip with extended knee, hamstring, flexion of knee with flexed knee, flexion of hip with flexed knee, abdominal wall, ठीक है। बार बार पढ़ें, याद होगा। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक क्या लेके जाता है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक क्या लेके जाता है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्रूड लेके जाता है, क्रूड, ठीक है। पेन एंड टेम्परेचर कौन, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक, proprioception dorsal medial lemniscus। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सब एक्यूट बैक्टीरियल, तो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, तो इसका आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। और ये देखें इसमें पढ़ा हुआ है कि अगर बंदे को पहले कोई हार्ट डिजीज़ नहीं है, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस का वर्ड यूज़ करेंगे तो स्टेफ ऑरियस है, एक्यूट का। सब एक्यूट का यूज़ करेंगे तो हार्ट डिजीज़ है और विरिडेंस है।
ठीक है। प्लाज्मा फेल्सिफॉर्म इज़ यूनिसेलुलर अमीबॉइड है, उसकी टाइप है ये। RBCs आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ड्यू टू HMP शंट। HMP शंट होता है जिसकी वजह से वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा रहता है। ठीक है, इसमें ये देखें, मैं आपको ये याद कराने का एक और भी तरीका है ना कि ये सारा कुछ बन गया। HMP शंट से हो क्या रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है कन्वर्ट कर रहा है फंक्शनल फॉर्म ऑफ HB इनटू फेरस स्टेट। ठीक है, उसके बाद ये फिर फॉस्फेट पाथवे प्राइमरी सोर्स ऑफ NADPH। ठीक है, HMP शंट क्या निकालता है, NADPH निकालता है, जेट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच ट्यूमर इन्वॉल्व एक्सटेंशन टू नर्व शीट, तो ये है हमारे पास कार्सिनोमा एक्सपीलियोमॉर्फिक एडिनोमा। ठीक है, ये पेरोटिड का होता है, इन्वॉल्व द शीट, मोस्ट कॉमन पेरोटिड शीट को इन्वॉल्व कर लेता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारे पास एडिनोमा है जो नर्व शीट को इन्वॉल्व कर देता है पेरोटिड ग्लैंड में। ठीक है, बाकी ये बिनाइन है। मिक्सोमा एडिनोमा जो है वो भी बिनाइन है। ये हमारे पास कैपिलरी सार्कोमा है। हेमेंजियोपेरिसाइटोमा इज़ अ कैपिलरी सार्कोमा। अल्फ़ा 2 गैमा 2 क्या है भाई, फीटल HB है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द शिफ्ट टू हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन टू द लेफ़्ट, तो ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। लेफ़्ट का मतलब है कि इट लव्स ऑक्सीजन। तो ये कब होता है, इंक्रीज टेम्परेचर, डिक्रीज pH, फीटल HB, इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज पोटाशियम। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं वो राइट शिफ्ट कराती हैं, ये सब चीज़ें राइट शिफ्ट कराती हैं और ये दोनों लेफ़्ट शिफ्ट कराती हैं। अब जब ये दोनों इकट्ठी आ जाएंगी ना तो उसमें प्रेफर फीटल की करनी है। ठीक है, इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर इन किडनी ड्यू टू, जो फिर ये है कि भाई ड्यू टू एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी जो है वो आपके पास कैंसर किडनीज़ का बढ़ा देती है। 24 6 मंथ्स प्रेग्नेंट कंप्लीट जनरलाइज वीकनेस HB ये है, ये सब कुछ है। फेरेटिन इसका जो है वो ये है, तो क्या है, फेरेटिन जो है वो उसका 13 से 150 होता है, तो फेरेटिन उसका नॉर्मल रेंज में है। इसका मतलब है कि उसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया नहीं है, वो तो रूल आउट हो गया। ठीक है, और इसका जो एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ होता है ना वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है। तो ये हमारे पास माइक्रोसिटिक माइक्रोक्रोमिक अनीमिया है ना, तो या तो इसमें आयरन डेफिशिएंसी होगा या थैलेसीमिया होगा। ठीक है, सिड्रोप्लास्टिक नॉर्मोसिटिक माइक्रोसिटिक दोनों होते हैं, इसमें मेगालो में मैक्रोसिटिक अनीमिया होता है। तो इन दोनों को आपस में कैसे रूल आउट करना है कि भाई फेरेटिन की वैल्यू नॉर्मल है तो हमारे पास आयरन निकल गया, पीछे रह गया थैलेसीमिया ट्रेट। पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आ गया है, क्वेश्चन उससे आप क्या पूछेंगे। ऑब्वियसली कोई आपके पास आया है पेन के साथ तो आप उसके बारे में ये तो पूछेंगे ना कि पेन किधर हो रही है, क्योंकि अक्सर ज़रूरी नहीं है कि उसको चेस्ट पेन जो है वो सिर्फ हार्ट की वजह से हो रही हो, कभी स्टमक की वजह से हो रही होती है, कभी मसल इंटरकॉस्टल मसल में कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस हुआ होता है उसकी वजह से हो रही होती है। तो आप उससे पहले पेन पूछेंगे। रिसेप्टर फॉर नेगेटिव स्ट्रेच रिफ्लेक्स विच प्रिवेंट्स द मसल टीयर, तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। गोल्जी टेंडन प्रिवेंट्स द मसल टीयर। प्रोलैक्टिन इंड्यूस हाइपर प्रोलैक्टिनोमा अकर ड्यू टू डिक्रीज डोपामीन। ऑब्वियसली डोपामीन और प्रोलैक्टिन आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं ना। सब्सटेंस हैविंग इंक्रीज क्लियरेंस देन इनोलिन, क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है कि इंक्रीज फिल्ट्रेशन रेट एंड नेट सिक्रीशन। ठीक है, इनोलिन का क्या कर बताता है आपको, इनोलिन आपको GFR के बारे में बताता है। और अगर किसी भी सब्सटेंस का वो क्लियरेंस उससे भी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो तो सिक्रीट भी हो रहा है और फिल्टर भी हो रहा है बाहर, मतलब यूरिन में बाहर भी निकाल रहा है, उधर से फिल्टर भी हो रहा है, उधर से यूरिन में और एडअप भी कर रहा है। तो ये इसका इस तरह से ये बढ़ रही है इनोलिन से। विलाय आफ्टर थर्ड जनरेशन, तो वो टर्शरी विलाय होते हैं। नॉर्मल हेल्थी पर्सन सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज फ्लो ऑफ टू मसल। ठीक है, ब्लड फ्लो थ्रू ब्रेन इज़ रेगुलेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो ब्रेन की हमने पढ़ी है कि ब्रेन का ब्लड फ्लो किस तरह से रेगुलेट होता है, थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, और हार्ट का कहाँ होता है, एडिनोसिन और हाइपोक्सिया, ठीक है। कंप्लीट मोल इज़ डायप्लोइडी और पार्शली स्ट्राइप्लोइडी।